तो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। दोस्तों, विकास क्या है वो आप आसपास के क्षेत्रों और अपने आसपास के लोगों में देख सकते हैं। सामान्य रूप से इनका वर्गीकरण मतलब विकास का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। कितने भागों में किया जाता है? तो 4 भागों में किया जाता है। पहला भाग का नाम है शैशवावस्था। पहला भाग का नाम क्या है? शैशवावस्था। जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। कब से कब तक? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। दूसरा, बाल्यावस्था, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरा, किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। कितना? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था। किशोरावस्था बहुत को तूफान का अवस्था कहते हैं दोस्तों। इस समय जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर अलग सी गर्मी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। चौथा है प्रौढ़ावस्था। ये अवस्था 18 वर्ष के बाद तक, 18 वर्ष के बाद जितना है सब प्रौढ़ावस्था में आता है। लेकिन बाद में कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया था। कोल एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं बांटा जा सकता, इसको नए तरीक़ा से हम बांटते हैं। लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, बालक का अलग, बालिका का अलग। तो सुनिए, शैशवावस्था ये कब से कब तक को रखा गया? तो जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था और यह 2 वर्ष से 5 वर्ष तक को रखा गया। तीसरा, मध्य बाल्यावस्था। इसमें बालक और बालिका दोनों आते हैं। बालक का अलग एज है और बालिका का अलग। बालक का 6 से 12 वर्ष तक, बालिका का 6 से 10 वर्ष तक। चौथा, पूर्व किशोरावस्था या इसी को उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, और इसमें बालक और बालिका को भी अलग अलग एज में बांटा गया। बालक का एज 13 से 14 वर्ष तक, बालिका का एज 11 से 12 वर्ष तक। अब है 5वां, प्रारंभिक किशोरावस्था। इसमें बालक और बालिका को भी अलग अलग एज में बांटा गया है। पहला भाग बालक का है 15 से 16 वर्ष तक और बालिका का 12 से 14 वर्ष तक। अब है 6ठा, मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था, इसमें बालक का एज अलग है और बालिका का एज अलग है। वैसे भी बालिका जो है ना, जल्दी परिपक्व हो जाती है। बालक 17 से 18 वर्ष और बालिका 15 से 17 वर्ष तक। अब है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, इसमें बालक का जो एज होना चाहिए 19 से 20 वर्ष तक, लेकिन बालिका का जो एज है 18 से 20 वर्ष तक। दोस्तों, हमारे वीडियो को लोगों में शेयर करिए ताकि इसके बारे में, विकास के बारे में वो जान सके। दोस्तों, 8वां नंबर है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। अब जो है ना, दोनों बालक और बालिका दोनों को जो है ना कंबाइन कर दिया, दोनों का एज सेम कर दिया। कह दिया कोल ने 21 वर्ष से 34 वर्ष तक को मान लिया। 9वां, मध्य प्रौढ़ावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था, अब ये महिला बन जाएगा, अगर लड़का होगा तो वो पुरुष बन जाएगा। बालक और बालिका का एज भांप लिया 35 से 49 वर्ष तक। 10वां है उत्तर प्रौढ़ावस्था। बालक और बालिका दोनों को कंबाइन कर दिया गया। इसमें भी 50 से 64 वर्ष तक को उत्तर प्रौढ़ावस्था कहा। 11वां नंबर है प्रारंभिक वृद्धावस्था। इसमें भी बालक और बालिका मतलब महिला और पुरुष 65 से 74 वर्ष तक को माना गया। अंत में है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में बालक और बालिका को भी कंबाइन किया गया। 75 से
आगे के वर्ष तक। अब 75 के बाद आदमी जीता तो नहीं है, मर ही जाता है। तो बस आगे जब तक चले तब तक चले, ना चले तो ख़त्म। अब जान लीजिए बालक का जो है ना पर्यायवाची शब्द क्या होता है वो सुनिए। लड़का, पुरुष, आदमी, युवा। बालिका का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लड़की, स्त्री, औरत और युवती। दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें और